Hello everyone. So we are discussing previous year NEET questions of the chapter Morphology of Flowering Plants and the topic the stem. So the question is, identify the correct set of statements. And this question was asked in the year 2022. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें स्टेम मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. अगेन ये क्वेश्चन बेटा स्टेम मॉडिफिकेशन का है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से हट गया है बट नीट के सिलेबस में अभी भी है, तो ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा. क्लियर? तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिट्रस और बोगनवेलिया में पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लीफलेट्स का मॉडिफिकेशन है. तो बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स. थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनवेलिया. तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिट्रस और बोगनवेलिया में पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स प्रेजेंट तो होते हैं पर ये लीफलेट का नहीं बल्कि एक्सिलरी बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है, तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा. Then second statement is axillary buds form cylinder and spirally called tendrils in cucumber and pumpkin. Second statement बोल रहा है कि cucumber और pumpkin में axillary buds cylinder और spirally called tendrils बनाती हैं. तो बेटा NCERT में लिखा हुआ है stem tendrils which develop from axillary buds are cylinder and spirally called and help plants to climb such as in gourds, cucumber, pumpkins, watermelon एंड ग्रेप वाइन्स. तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि गार्ड्स में जैसे कि क्यूकम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन में टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं और ये सिलेंडर होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा. देन थर्ड स्टेटमेंट इज स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी इन ओपेनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स. थर्ड स्टेटमेंट बेटा बोल रहा है कि ओपेनशिया में जो स्टेम होती है वो फ्लैटेंड और फ्लेशी होती है और मॉडिफाइड होती है इस तरह से कि वो लीव्स का फंक्शन परफॉर्म कर सके. तो बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है some plants of arid regions modify their stems into flattened, example in opensia, or fleshy cylindrical, example in euphorbia structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. तो बेटा एनसीईआरटी हमें बता रही है कि ओपेनशिया में flattened fleshy stems प्रेजेंट होते हैं और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि जो स्टेम्स हैं वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है. Then statement 4 is rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration. Statement 4 बोल रहा है कि rhizophora में vertically upward growing roots present होती हैं जो कि respiration के लिए ऑक्सीजन कलेक्ट करने में हेल्प करता है. तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि in some plants such as rhizophora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots called pneumatophores help to get oxygen for respiration. ये root modification का statement है जिसमें कहा गया है कि rhizophora जो कि swampy area में grow करता है, इसमें roots ground से ऊपर की तरफ grow करती हैं, इन्हें हम pneumatophores बोलते हैं और ये respiration के लिए ऑक्सीजन कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, तो इसीलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा बेटा. देन फिफ्थ स्टेटमेंट इज सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. फिफ्थ स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में जो सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स होती हैं, सब एरियली ग्रोइंग का मतलब है आधा जमीन में आधा जमीन के बाहर, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं. तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा underground stems of some plants such as grass and strawberry etc. spread to new niches and when older parts die new plants are formed. तो एनसीईआरटी बेटा में कह रही है कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी की जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो नए निशेज में नए एनवायरनमेंट में स्प्रेड करती हैं और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं. और अगर हम हमारे क्वेश्चन में देखेंगे तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी की सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स की बात की गई है, तो बेटा इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. क्लियर? अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें दिया है स्टेटमेंट 1 एंड 4 ओनली, तो ये ऑप्शन तो बेटा गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है. देन ऑप्शन बी में हमें दिया है सेकेंड
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि स्टेटमेंट फिफ्थ गलत है। देन ऑप्शन सी में हमें दिया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ दोनों ही गलत है। देन ऑप्शन डी में हमें दिया है सेकंड एंड थर्ड ओनली, तो ये ऑप्शन भी बेटा गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड और थर्ड के साथ साथ फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बेटा आप देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इस केस में हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेके चलेंगे। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का मतलब है कि क्लोज सबसे कौन सा आंसर है, तो सबसे क्लोज आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताए गए हैं वो है सेकंड, सेकंड तो करेक्ट है, थर्ड, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ, फोर्थ भी करेक्ट है। अब अगर बेटा हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में सब एरियली ग्रोइंग स्टेम की बात की गई है और एनसीईआरटी में अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात की गई है। अंडरग्राउंड स्टेम्स वो होती हैं जो जमीन के नीचे ग्रो करेंगी और सब एरियली वो होंगी जो आधा जमीन के नीचे और आधा जमीन के ऊपर ग्रो करेंगी। तो इसीलिए क्योंकि ये आधा नीचे और आधा ऊपर ग्रो कर रही हैं और इसीलिए हम मान सकते हैं कि जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम कंडीशनली स्टेटमेंट 5 को करेक्ट मानेंगे। तो इस बेसिस पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। So the correct option is option B. So I hope this question is clear to you. Thank you.